हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, जो इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को लाजमी करार दिया गया है। इस चैप्टर में से आपको मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आना है, लिहाजा आपने ये चैप्टर जो है वो मस्ट प्रिपेयर करना है। चलिए आए प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। We use it every day without even realizing it, like guessing if it will rain, decided whether to carry an umbrella, or thinking about the chance of winning a game. It gives us a way to make smart guesses when we don't know for sure what will happen. Simply, probability is useful whenever we deal विद अनसर्टेनली। तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपने ये वाली प्रिपेयर करनी है। उसके नीचे आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच, जो हम एक्सपेरिमेंट है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जैसे कि आप जानते हैं जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जैसे एक कॉइन है उसके पॉसिबल आउटकम्स दो हैं, हेड या फिर टेल। सेकंड है एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट नोन, जो कि आप एग्जैक्ट नहीं जानते। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या हम रोल करते हैं एक डाइस को। उसके बाद है आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम्स। तो ये आउटकम की आपने डेफिनेशन करनी है। The set of all possible outcomes in a random experiment is called a sample space। तो ये sample space की definition है। It is generally denoted by S। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? S से करते हैं sample space को। For example, when we roll a dice, the possible outcomes are the face numbers 1 2 3 4 5 6। तो हम जब एक डाइस को रोल करते हैं तो किन नंबर्स को फेस करते हैं? 1 2 3 4 5 6 को ऑफ अ डाइस। Therefore, the sample space is S1 to 6 है। Each element of sample space is called the sample point। तो ये sample point की definition यहाँ से है। Each element of a sample space is called a sample point। उसके बाद आ गया event। In a random experiment, each possible outcomes is called an event। तो ये event की definitions है। तो अब इस चैप्टर में हम एक नई चीज पढ़ेंगे, जो कि हम 9th में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, बट वहां पे ये हम चीज नहीं पढ़ चुके, डायग्राम के, ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम क्या होती है? ट्री डायग्राम इज अ यूजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी टू शो ऑल पॉसिबल आउटकम्स of one or more events. Each branch is in a tree diagram represent a possible outcomes। तो ये एक ट्री डायग्राम बनाई हुई है उसने। When we throw a dice, जब हम एक डाइस को हम थ्रो करते हैं, then from the tree diagram, ये वाली, ये इसकी ट्री डायग्राम बन गई है जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। The sample space of can be written as, sample space उसकी हम ये लिखेंगे s is equal to 1 2 3 4 5 6। उसके नीचे सेकंड है इसका, when we toss two coins, जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, then from the tree diagram, तो ये उसकी ट्री डायग्राम बन गई है, ट्री डायग्राम। the sample space can be written as s is equal to head 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 tail tail head and tail tail। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब इसके नीचे उसने एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है, ये वाली एग्जांपल नंबर 1 है, एक्सप्रेस द सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग टू डाइस यूजिंग ट्री डायग्राम। यानी दो डाइस को जब हम रोल करते हैं तो उसकी मदद से ट्री डायग्राम बनानी है। तो ये ट्री डायग्राम बनाई हुई है। एक डाइस है 1 2 3 4 उसका, और उसकी आगे 1 2 3 1 2 3, हर डाइस का 1 2 3। तो ये उसकी सैंपल स्पेस बनाई गई हुई है। आज हमने इसमें ट्री डायग्राम को पढ़ना है। उसके बाद हमने जो इसमें पढ़ना है वो सैंपल स्पेस डायग्राम भी पढ़ना है। सैंपल स्पेस डायग्राम क्या है वो सुन लें। सैंपल स्पेस डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन दैट शोज ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन लिस्ट और टेबल फॉर्म। जब उसको हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं। व्हेन वी टॉस टू कॉइन्स देन द सैंपल स्पेस कैन बी रिटन एज। जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो उनकी सैंपल स्पेस ये बनती है। उसके बाद आगे एक नई चीज पॉसिबिलिटी डायग्राम्स। तो इस एक्सरसाइज में हम दो डायग्राम पढ़ेंगे, ट्री डायग्राम पढ़ेंगे और पॉसिबिलिटी
डायग्राम। पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या है? पॉसिबिलिटी डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन, इज अ ग्रिड और टेबल, जिसको हम टेबल में shows all possible combination of two events. When we toss two coins, then the possibility diagram will look like, जैसे कि ये डायग्राम बनाई गई हुई है उसकी। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल नंबर 2 देख लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, हाशिम रोल्ड अ डाइस एंड टॉस अ कॉइन सिमिल्टेनियसली ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम, उसने एक कॉइन है और एक डाइस को रोल करना है। तो कॉइन में क्या होता है? हेड और टेल, और डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 है। तो आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं हम अपनी को। तो एक्सरसाइज 12.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड सैंपल स्पेस। हमने इसकी सैंपल स्पेस फाइंड करनी है फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स। कितने कॉइन्स को टॉस करके? 3, यूजिंग ट्री डायग्राम। हमने ट्री डायग्राम को यूज करके 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस फाइंड करनी है। कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स है, ये याद रखिएगा। कितने कॉइन्स हैं? 3 कॉइन्स हैं जिसको वो टॉस कर रहा है। ट्री डायग्राम से हमने इसकी सैंपल स्पेस को फाइंड करनी है। क्या करना है? इसकी हमने सैंपल स्पेस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो ट्री डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ये आपके पास एक कॉइन है, ये क्या है? आपके पास एक कॉइन है, वो हम लिख लेंगे। कॉइन्स, 3 कॉइन्स है, तो इसकी ट्री डायग्राम क्या होगी हमारे पास? ट्री डायग्राम बनाने के लिए सुनने कैसे, आपने ये एक कॉइन्स है पहला, इसकी जो ट्री डायग्राम बनेगी वो देख लें। तो कॉइन टॉस किया तो इस पे क्या आ सकता है? हेड, और इस पे क्या आ सकता है? टेल। ये तो एक कॉइन की बात हो गई है। अब इस हेड के आगे जो बनेगा वो देख लें क्या है। सेकंड, ये वाली जो बनेगी उस पे भी क्या आएगा? हेड, और इस पे क्या आएगा? टेल। अब हेड से भी आगे फिर ये इस टेल से भी आगे बनेगी ये वाली, ये ले इस तरह से टेल से भी आगे, तो इस पे भी क्या आएगा? हेड, और इस पे क्या आएगा? टेल। तो ये 2 कॉइन टॉस में उनकी डायग्राम, अगर वो 2 कॉइन की कहेगा ना ट्री डायग्राम बनाती, ये 2 की हो गया, बट उसने तो हमें 3 की कहा है, तो इसकी आगे मजीद बनेगी। ये देखें इस तरह से ये वाली बनेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? हेड, और यहाँ पे क्या बनेगा? टेल। अब इसकी भी देखिए आगे मजीद, यहाँ से ये वाली, तो इस पे क्या आएगा? हेड, और इस पे क्या आएगा? टेल। उसके बाद इसकी भी देखें तो मजीद इसकी ये वाली जो है, इस पे क्या आएगा? हेड, और इस पे क्या आ जाएगा? टेल। मजीद इसकी भी है, इस टेल से हेड और ये टेल। तो ये 3 कॉइन हमने टॉस किए हैं, उनकी ट्री डायग्राम बनाई है। अब इसकी हमने सैंपल स्पेस बनानी है। सैंपल स्पेस कैसे बनानी है आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको समझाएंगे भी। अभी तो मैंने इस ट्री की डायग्राम से ही आपको लिखवा देनी है सैंपल स्पेस। जो इसकी सैंपल स्पेस बनेगी वो देख लें क्या बन रही है। यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं एस से। किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो सैंपल स्पेस इसकी बनेगी यहाँ से, हेड हेड हेड, ये वाली क्या आएगा? हेड हेड हेड, तीनों एच आएंगे। उसके बाद जो सेकंड बनेगी वो क्या बनेगी? यहाँ से हेड हेड टेल, क्या आएगा? हेड हेड टेल। दोबारा समझे, पहले ये वाली चीज हेड 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 तीनों, फिर ये हेड हेड टेल इस तरफ को आ गया। उसके बाद यहां से बनेगा हेड टेल हेड, क्या बनेगा? हेड टेल हेड, इस साइड को आए हैं हम, यानी पहले ये तीनों, फिर ये वाला हेड टेल हेड। अब यहां से हेड टेल टेल आएगा, क्या आएगा? हेड टेल टेल, ये आ गई। उसके बाद अब इस यहां से इसकी जो बनेगी क्या बनेगी? टेल हेड हेड, क्या बनेगा? टेल हेड हेड, ये लिख ले टेल हेड हेड। उसके बाद जो बनेगा यहां से टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। उसके बाद क्या बनेगा? इसका टेल
यहाँ से टेल हेड टेल टेल हेड लिख लेंगे, टेल टेल हेड। और लास्ट पे जो इसका बन रहा है ना हमारे पास, वो क्या बन रहा है, टेल 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 टेल, यानी ये तीनों टेल आएंगे आप इसमें। तो ये इसकी सैंपल स्पेस हमने फाइंड की है क्वेश्चन नंबर 1 की। आई होप कि आपको इस ट्री डायग्राम की भी समझ आई है, सैंपल स्पेस की भी आई है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हुए ये आपको फाइंड करना सिखाएंगे कैसे आया। अभी हमने ट्री डायग्राम की मदद से ही इसकी सैंपल स्पेस फाइंड करनी थी, वो हमने इसकी कर दी है। क्या आया है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, तीनों टेल आ गया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा सेम 1 की तरह है। अ टीचर randomly select one boy and one girl from a group of 2 boys Hamid Ahmed and 2 girls Zainab Samia. Draw a tree diagram and list the sample space for all possible outcomes. हमने इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है ट्री डायग्राम को यूज करते हुए। अब 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। बॉयज में क्या है, हमारे पास है हामिद और अहमद, एंड गर्ल्स में हमारे पास क्या है, जैनिब एंड साइमा या समिया आप कह लें इसको। अब इसकी हमने ट्री डायग्राम बनानी है। तो ट्री डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, ट्री डायग्राम इसकी क्या लिख लेंगे, ट्री डायग्राम। तो जो ट्री डायग्राम इसकी बनेगी वो देख लें क्या है। ट्री डायग्राम में सबसे पहले जो बॉयज़ हैं, ये जो हमारे पास ट्री डायग्राम इसकी बनेगी बॉयज़ की, उसमें क्या है, हामिद है हमारे पास, हामिद, और दूसरा कौन है, अहमद है, दूसरा कौन है, अहमद। अब अहमद से आगे जो हमारी ट्री डायग्राम बनेगी उसमें कौन कौन है, वो किसको सिलेक्ट करते हैं, जैनब को। किसको सिलेक्ट करेंगे, जैनब। और सेकंड किसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपने एरो लगा लेना। सेकंड किसको सिलेक्ट करेंगे, समिया। इसको सिलेक्ट करेंगे, समिया को। और इसी तरह अहमद से भी आगे सिलेक्ट करेंगे, पहले किसको, जैनब, और फिर किसको सिलेक्ट करना है, समिया। तो ये इसकी ट्री डायग्राम बनी है, ये इसकी क्या बनी है, ट्री डायग्राम। अब हमने इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। तो सैंपल स्पेस में को एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस हम इसकी लिखेंगे, पहले क्या है, हामिद और जैनब लिख लें, हामिद और जैनब। क्या लिखेंगे, हामिद और जैनब। ये एक हमारे पास आई है, हामिद और जैनब। फिर दूसरी क्या है, हामिद और समिया, वो लिख लें, हामिद और समिया। उसके बाद अहमद और जैनब, क्या है, अहमद एंड जैनब, ये बन गई एक। उसके बाद अहमद और समिया है, अहमद एंड समिया, ये बन गई है। तो ये आपकी पॉसिबल सैंपल स्पेस जो है वो आ गई है ट्री डायग्राम की हेल्प से। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो हमारा था वो सेम था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ ए इज एन इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट P इंटू ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेशो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 17:15 है। यानी P इंटू ए रेशो P इंटू ए कम्प्लीमेंट इसकी इक्वल है 17:15 एंड एन एस कितना दे दिया है, 640। देन फाइंड, हमने P इंटू ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और नंबर ऑफ ए फाइंड करना है हमने। अब P इंटू ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और नंबर ऑफ ए फाइंड करना है। तो ये रेशो क्या है, अब आप कहेंगे कि P इंटू ए तो 17 बन रहा है। नो,
ये उसकी एक्सेप्टेबल मतलब कह लो रेशो बन रही है। रेशो क्या होती है पहले वो समझ लेंगे। यानी दो नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं, कोई एक नंबर है 77 और दूसरा नंबर है हमारे पास 55। ये दो नंबर है, इन दोनों की रेशो अगर हम फाइंड करें तो क्या आता है 77 रेशो 55। इन दोनों की रेशो फाइंड करें 11 के टेबल से, ये कैंसिल आउट होता है 11 7 का और 11 5 का। तो उसने हमें ये चीज़ दे दी है, ये रेशो दी हुई है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी उसने प्रोबेबिलिटी जो दी है हमें वो 70 नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट वो 50 नहीं है, उनकी रेशो दी है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। जैसे ये नंबर थे तो उसने हमें ये मैंने रेशो फाइंड की है, तो उसने भी हमें ये चीज़ दी, हमने ये वापस प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पी इंटू ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, लेट एक्स, क्या लिख लेंगे, लेट एक्स बी दी कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ एलिमेंट। ये जो दोनों हैं उनके बोथ कॉमन फैक्टर है एलिमेंट ओरिजिनल रेशो का। तो आप लिखेंगे लेट एक्स बी दी कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ एलिमेंट्स, ये जो है प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी पी इंटू ए रेशो प्रोबेबिलिटी पी इंटू ए कम्प्लीमेंट, इसकी इक्वल आएगा ये 17x बनेगा रेशो, ये क्या बनेगा 15x, ये बन जाएगा हमारे पास। ये हमने लेट कर लिया x के अकॉर्डिंग। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इसकी इक्वल होता है 1 के। तो ये आपने फार्मूला याद करना है, बल्कि ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है पेज नंबर 201 पे, ये देखें नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। ये आपकी बुक पे फार्मूला है, तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम यहाँ से फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास 17x है, 17x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कितना है हमारे पास 15x इज इक्वल टू किसके है 1 के। तो यहाँ से 17 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32x इज इक्वल टू 1। तो x फाइंड कर लें, x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/32। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू ए जो है वो फाइंड कर लेंगे इसमें हम इसको ना फाइंड करेंगे पुट करके ना, ये जो वैल्यूज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल है, आप लिख सकते हैं नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल है 17x के, इसकी इक्वल आया ये हमारे पास 17x के। तो 17 एज इट x की वैल्यू क्या आई है 1/32, तो इसको करें मल्टीप्लाई तो ये क्या बनेगा हमारे पास 17/32। ये किसका आंसर है p इंटू ए का। ये हमारे पास एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी है जिसकी रेशो गिवन थी। अब हमने यहाँ से हमें पता है p इंटू ए कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल है 15x की, तो वो फाइंड कर लें, लिख लें p इंटू ए का कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल उसने दिया है 15x के। तो ये 15 एज इट x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/32। तो 15 को करें मल्टीप्लाई तो 15/32, ये हमारे पास आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट का। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं यहाँ से। तो एक तो हमने ये फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना था, वो हमारा हो गया है। सेकंड हमने फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ ए, क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ ए फाइंड करना है, ये वाला नंबर ऑफ ए जो है वो हमने फाइंड करना है। इसके लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए जो फार्मूला हमारा अप्लाई होगा वो क्या है आपने जानते हैं, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था पी इंटू ए
इज इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस। ये आप नाइन्थ में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला n इंटू ए ओवर n इंटू एस है, यानी आउटकम्स और टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया हुआ है हमारे पास, वो हमारे पास कितना है यहाँ पे देखें ना अगर आप लोग, तो वो हमारे पास 17/32 है। तो लिख लें 17/32। तो हमने ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए जो है हमने फाइंड करना है, बट के नंबर ऑफ एस हमारे पास ऊपर 640 है। नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना है 640 है। तो 640 इधर डिवाइड तो इधर आके मल्टीप्लाई, तो 640 मल्टीप्लाई बाई 17/32 इज इक्वल टू क्या आ गया n इंटू ए। ये हमने फाइंड करना है। अब ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर दें, अगर कैलकुलेटर में लिखें 640 मल्टीप्लाई 17 और डिवाइड कर दें 32 पे, इसको डिवाइड करेंगे ना 32 पे, 640 को 17 से मल्टीप्लाई करें और 32 पे डिवाइड कर दें, तो ये आएगा 340 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई है। आगे आपने वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम। कॉइन कितनी दफ़ा टॉस करना है हमने, 3 टाइम करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कंसेक्टिव टेल्स। हमने 2 कंसेक्टिव टेल जिनमें आए ना, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी की सैंपल स्पेस बनानी चाहिए। 3 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक कॉइन पे पॉसिबल जो आउटकम आती है ना, वो एक पे आता है, यानी यही आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ये एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस है। अब उसने कितने का है 3। तो 3 कॉइन के लिए कॉइन 1 जो है, यानी 3 कॉइन 2 पॉसिबल आउटकम्स है एक कॉइन की, तो पहले की भी 2 है, दूसरे की भी 2 है, तीसरे की भी 2 है, तो ये कितना बनेगा 8। यानी जो आपकी सैंपल स्पेस बननी है उसकी टोटल आउटकम्स कितनी आनी है 8 आनी है। अब आपने क्या करना, जो पहला कॉइन है, कॉइन नंबर 1 जो है, पहला कॉइन जो है, उस पर आपने नीचे को 4 हेड लिख लेने हैं। 1 2 3 4, 4 हेड लिख दिए हैं और अब 4 टेल लिख देने हैं पहले कॉइन पे। ये ऐसे इस तरह से, ये ट्रिक है एक बात सिंपल सी, आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जो पहला कॉइन है उस पर 4 दफ़ा हेड लिख दिया और 4 दफ़ा टेल लिख दिया। जो दूसरा कॉइन आपके पास आएगा उस पर आपने 2 दफ़ा हेड लिखना है, 2 दफ़ा, और 2 दफ़ा आपने टेल, फिर 2 दफ़ा हेड और फिर 2 दफ़ा टेल। और जो तीसरा कॉइन है आपके पास उस पर आपने सिंगल सिंगल लिखना है, 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल, हेड टेल, हेड टेल, फिर हेड और फिर टेल। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपकी जो सैंपल स्पेस है ना, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है आपके आ रहे हैं सैंपल स्पेस के लिए, जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी एस जो बनेगी, वो देख लें एस जो है वो क्या आएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस एस जो है वो क्या आएगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, ये देखिए हेड हेड हेड, क्या आएगा हेड हेड हेड, ये पहला लिख लिया, ये किया। अब ये वाला दूसरा लिखना, ये देखिए क्या है हेड हेड टेल, क्या आएगा हेड हेड टेल, तो ये दूसरा भी गया। तीसरा क्या है हेड टेल हेड, क्या आएगा हेड टेल हेड, तो ये तीसरा भी गया। चौथा क्या आएगा हेड टेल टेल, क्या आएगा हेड टेल टेल, तो ये चौथा भी गया। अब पांचवा क्या है टेल हेड हेड, क्या आएगा टेल हेड हेड, पांचवा भी गया। अब छठा क्या है टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, तो अब सातवां क्या है टेल टेल हेड, क्या है टेल टेल हेड, और लास्ट वाला क्या है सातवां, क्या लास्ट वाला क्या है टेल टेल टेल। तो ये आपकी, सॉरी टेल लिखना है, ये टेल टेल टेल, तो ये आपकी सैंपल स्पेस बन गई है। यानी नंबर ऑफ एस जो है, टोटल आउटकम जो है, नंबर ऑफ एस कितना आ गया है 8 आ गया है, एन एस कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया है। अब जो उसने प्रोबेबिलिटी क्या है ना फाइंड करें, वो किसकी करनी है गेटिंग 2 कंसेक्टिव टेल्स, 2 कंसेक्टिव टेल देखने किस किस में है,
कंसेक्टिव लगातार एक है, ये है एक, दो हैं, सिर्फ दो हैं जिनमें दो टेल आए हैं, इकट्ठे आए हैं। कंसेक्टिव का मतलब लगातार, यहाँ भी लगातार है और यहाँ भी लगातार है। तो इसके लिए जब आपने ये फाइंड करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट। क्या लिखेंगे? लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग टू कंसेक्टिव टेल्स। हमने लेट कर दिया है, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग टू कंसेक्टिव टेल्स। तो उसके लिए कंसेक्टिव टेल के लिए देखिए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू, जिसमें कंसेक्टिव टेल आया है वो क्या आया हुआ है, एक तो ये आया हुआ है हेड टेल टेल, और दूसरा ये आया हुआ है टेल हेड, ये दो हैं। तो नंबर ऑफ ए कितने हमारे पास आ गए? 2 आ गए हैं। नंबर ऑफ ए कितने आगे हैं? 2 आगे हैं। अब हमने इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला आता है, वी नो डैट, 9th में आप पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिंपल। नंबर ऑफ ए जो है हमारे पास कितना है? 2 है, और नंबर ऑफ एस कितना है? 8 है। नंबर ऑफ एस कितना है? 8 है। तो इसको कैंसिल आउट करें, 2 1 का 2 2 4 का 8। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 2 कंसेक्टिव टेल की, वो क्या आई है? 1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। अ डाइस इज रोल्ड एंड कॉइन इज टॉस टूगेदर। एक डाइस को हमने रोल करना है और एक कॉइन को टॉस करना है टूगेदर, इकट्ठे करना है हमने। एक डाइस और एक कॉइन को रोल हमने करना है इकट्ठा, डाइस को रोल करना है और कॉइन को टॉस करना है, इकट्ठे करना है। नंबर 1, फाइंड सैंपल स्पेस बाय ड्राइंग पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो स्टूडेंट अब हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम्स को पढ़ना है। पीछे हमने ट्री डायग्राम को पढ़ा था, तो इस क्वेश्चन में दोनों डायग्राम आ गई, एक ट्री डायग्राम भी आ गई है और एक पॉसिबिलिटी डायग्राम भी आ गई है, पॉसिबिलिटी डायग्राम। और तीसरा पार्ट है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड इवन नंबर। यानी टेल जो है वो इवन नंबर के साथ जो आता है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो पहला जो हमारा पार्ट 1 है वो सैंपल स्पेस हमने फाइंड करनी है पॉसिबिलिटी डायग्राम से। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम के लिए एक डाइस रोल कर रहे हैं और एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो उसके लिए देख ले, मैंने एक डायग्राम बनाई है पॉसिबिलिटी डायग्राम। उसमें एक डाइस है जिसको हमने रोल किया है। डाइस पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। और कॉइन है, कॉइन पे क्या आ सकता है? हेड और टेल। तो हमने इनकी टुगेदर प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले डाइस के 1 को हेड के साथ तो लिखेंगे 1 और हेड, क्या लिखेंगे? 1 और हेड आएगा। फिर 1 को टेल के साथ लिख लेंगे 1 और टेल। इसी तरह अब 2 को, डाइस का जो 2 है उसको हेड के साथ 2 और हेड। इसी तरह 2 को टेल के साथ 2 और टेल। इसी तरह 3 को, अब डाइस का जो 3 है 3 को हेड के साथ 3 एंड हेड। फिर 3 को टेल के साथ 3 एंड टेल। टुगेदर का आ रहा है ना, 3 हेड के साथ भी आएगा और 3 टेल के साथ भी आएगा। इसी तरह 4 को हेड के साथ 4 और हेड, फिर 4 और टेल। इसी तरह से 5 को हेड के साथ 5 और हेड, फिर 5 को टेल के साथ 5 और टेल, फिर 6 को हेड के साथ 6 और हेड, फिर 6 को टेल के साथ तो 6 और टेल। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी होगी पॉसिबिलिटी डायग्राम। ये डायग्राम बन गया। अब हमने इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। तो सैंपल स्पेस को जो डिनोट करते हैं ना वो एस के साथ करते हैं। सैंपल स्पेस में क्या आता है? एस आता है। तो आप लिख लेंगे सैंपल स्पेस, पहले यहाँ से ये वाली 6 लिखें फिर ये वाली 6 लिखें।
इकट्ठी में इसको सैम्पल स्पेस कहता हूँ। पहले ये वाली लिखें क्या है, वो है हमारे पास वन और हेड। क्या हमारे पास है, वन और हेड, ये लिख लिया। फिर क्या है, टू और हेड, टू और हेड। फिर क्या है, थ्री और हेड। फिर क्या है हमारे पास, फोर और हेड। ये आपने मैनेज करना है इसको ज़रा ना अच्छे से, ये इसको आप मैनेज करेंगे। वन और हेड लिख लिया, टू और हेड लिख लिया, थ्री और हेड लिखा है, फोर और हेड लिखा है। अब फाइव और हेड नीचे लिख रहा हूँ, फाइव और हेड। आप कोशिश करें एक लाइन पे आ जाए। फिर सिक्स और हेड, सिक्स और हेड। फिर ये वन और टेल। फिर टू और टेल। इसके बाद थ्री और टेल, फोर और टेल। फिर फाइव और टेल, और सिक्स और टेल। तो इसको आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर लें। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस आ गई है जी। इस मेथड से की हमने, पॉसिबिलिटी डायग्राम से हमने की है। इसका ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हमने फाइंड करना था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ट्री डायग्राम हम इसकी सैम्पल स्पेस फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आप लिख लेंगे इसकी ना, ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम है क्या है कि एक डाइस है और एक कॉइन है। तो सबसे पहले आपने डाइस के लिए करना है, यहाँ पे एक डाइस है हमारे पास। इस डाइस पे सबसे पहले क्या आता है, वन आता है। क्या आता है, वन। फिर ये सेकंड डाइस है, इस पे क्या आता है, टू। फिर ये थर्ड डाइस है, इस पे क्या आता है, थ्री। फिर ये फोर्थ, और फिर ये फिफ्थ, और फिर ये सिक्स। ये है, ये डाइस के ऊपर क्या आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब ये जो वन वाली डाइस है, इसको हम लिखेंगे किसके साथ, हेड के साथ और टेल के साथ। इस पे क्या आएगा, हेड और टेल। दूसरी के ऊपर भी यही आएगा, क्या आएगा, हेड और टेल। फिर तीसरी पे भी क्या आएगा, यही आएगा, हेड और टेल। फिर चौथी पे भी यही आएगा, हेड और टेल। फिर पांचवी पे यही आएगा, पांचवी पे हेड भी आ सकता है और टेल। छठी पे भी यही आएगा, हेड और टेल। अब इसकी हमने सैम्पल स्पेस जो है वो लिख लेनी, जैसे ऊपर हमने लिखी है सैम्पल स्पेस। यानी वन को पहले हेड के साथ, वन को टेल के साथ, टू को हेड के साथ, टू को टेल के साथ, थ्री को हेड के साथ, थ्री को टेल के साथ। तो यहाँ हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे पहले वन को हेड के साथ। तो क्या आएगा, वन और हेड। फिर वन और टेल। फिर टू को हेड के साथ, टू और हेड। फिर टू और टेल। अब थ्री को, थ्री और हेड, थ्री और टेल। अब फोर को लिखेंगे, फोर को हेड के साथ, फोर और हेड। फिर फोर और टेल। फिर फाइव को लिखेंगे हेड के साथ, फाइव और हेड। फाइव को टेल के साथ, फाइव और टेल। फिर सिक्स को लिखेंगे, सिक्स और हेड। फिर लिखेंगे सिक्स और टेल। तो यहाँ पे ये आपकी सैम्पल स्पेस ऐसा आ गया किस मेथड से, ट्री मेथड्स। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड इवन नंबर, सॉरी, टेल लिखना है जो इवन नंबर के साथ है, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे थर्ड पार्ट में, क्या लिखेंगे, लेट ए एन इवेंट, लेट ए एन इवेंट है ऑफ getting a tail
एंड एन इवन नंबर। हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें टेल आए किसके साथ, इवन नंबर के साथ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए बनेगा वो क्या बनेगा, ए जो बनेगा इवन नंबर के साथ। देखिए टेल को, टेल की कहाँ कहाँ इवन नंबर के साथ है, टेल ये है, एक 2 और टेल है, 2 और टेल है। दूसरा टेल जो है वो 4 के साथ है, फिर 4 और टेल है। उसके अलावा है 6 और टेल है। क्या है, 4 के साथ है, 6 के साथ है जी, 4 दफ़ा आया है। पहले किसके साथ है, 2 और टेल इवन है, फिर 4 और टेल इसके साथ है, 4 और टेल के साथ है। ये दो ये हेड था यहाँ पे, ये 4 और टेल, ये नहीं है, 4 और टेल है। उसके बाद 6 और टेल है, क्या है, 6 और टेल। यहाँ पे इसको आपने करेक्ट कर लेना अपना, ये जो लिखा है मैंने 4 के साथ लिखा हुआ है, 4 और हेड था ये 4 और हेड था और 4 और टेल था, ठीक है। अब ये कितने बन गए हैं पॉसिबल हमारे पास, नंबर ऑफ ए कितना आ गया है, 3 आया हुआ है। जबकि नंबर ऑफ एस देखिए तो हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे। तो नंबर ऑफ एस कितने हमारे पास, 12 हैं। तो प्रोबेबिलिटी का हमें फार्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू किसके है, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने आए हमारे पास, 3, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, 12। तो इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये कितना बनता है, 1/4। तो टेल की जो इवन के साथ प्रोबेबिलिटी आई है वो कितनी आई है, 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है।